हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, एक नए सेशन के साथ और मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बैक टू बैक आईटीआई वालों के लिए नई खुशखबरी आती जा रही है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के थ्रू आपके द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रेंटिस निकाली गई है। और बच्चों, सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि यह अप्रेंटिस आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है। और आईटीआई वाले बच्चों के लिए किन ट्रेड के लिए वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं। इसमें आप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी, बीएससी, सारे बच्चों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और यह वैकेंसी जो आई हुई है, यह वैकेंसी आपके किस किस डिपार्टमेंट से आई हुई है ये आपका दिया हुआ है। देखिए, आपका गुवाहाटी है, ठीक है, गुजरात है, और हल्दिया है, मथुरा है, और आपका बेंगोंगिया है। इसके बाद आपका पानीपत रिफाइनरी है, और आपका जो है पानीपत एंड पेट्रोलिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ का भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ट्रेड वाइज जो दिया हुआ है, ये ट्रेड आपकी दी हुई हैं। आप इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप सभी बच्चे वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बाकायदा फुर्सत से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, ये फिटर ट्रेड है, ट्रेड फिटर मैकेनिकल। जो आईटीआई के 2 वर्षीय ट्रेड फिटर वाले बच्चे हैं वो इसको देखेंगे। देखिए, आप गुवाहाटी में क्या कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी की। इसके बाद आप देखेंगे कि बरौनी ट्रेड, बरौनी में कितनी है। इसके बाद गुजरात में कितनी है। इसके बाद आपका हल्दिया रिफाइनरी में कितनी है। ठीक है ना बच्चों। पानीपत में कितनी है, ये पानीपत देख सकते हैं। और इसके बाद आपका डिगोबिया, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद होता है बोंगांगियो, इसमें देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद पानीपत रिफाइनरी देख सकते हैं। आपकी जो सीट है वो क्या है कि ट्रेड वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग का जो है वो 1 साल का है, यानी 12 महीने का है। 12 आवर्स यानी 12 मंथ्स का है, 12 महीने का है। इसके बाद आपका आता है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर, ये 3 ईयर बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल, इन ब्रांच जिसने किया है वो आपका 24 महीने का होगा अप्रेंटिस आपका। इसके बाद आपका ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल 3 ईयर डिप्लोमा वालों के लिए भी है। जो 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं या उनके लिए भी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पर। अब हम नीचे देख लेते हैं कि ये सारी आपकी सीटें दी हुई हैं। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में दिया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आईटीआई आपका किस किस, देखिए, रिजर्वेशन की बात आती है ना आपको, तो रिजर्वेशन ये आपका दिया हुआ है कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके बाद आपका ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात कर देता हूँ कि डिसेबिलिटी, जो बच्चों का पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स। क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन आपका 10th होना चाहिए और आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई यानी 10th आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एज लिमिट देख लीजिए 18, एज लिमिट आप लोग देखिए 18 से मिनिमम आपके 18 वर्ष होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका डेट होगा वो इंक्लूड होगा 30/9/2022 से। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि एज रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, और आपका एनसीएल, जो मतलब आपके इसमें कैंडिडेट होते हैं जो जॉब करते हैं, उनके बच्चों के लिए भी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी छूट है। यानी जो हैंडीकैप बच्चों के लिए, उनके लिए भी एज में छूट दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका आईटीआई कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात यहाँ देख लीजिए। फॉर आईटीआई क्वालिफिकेशन रिलेटिव ट्रेड एलिजिबल शैल बी ओनली, आपका एससीबीटी और एनसीबीटी अगर आप दोनों से हैं या इनमें से कोई एक से हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी बात यह है कि एससीबीटी भी डाल सकता है और एनसीबीटी वाला भी डाल सकता है इस फॉर्म को। ठीक है, बाकी अदर वाले जो हैं तो उनके लिए ये दिया है, बीबीए, बीसीए, एमसीए, और 3 ईयर ट्रेड वालों के लिए 3 ईयर ट्रेड आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एज लिमिट मैंने बता ही दिया है। इसके बाद अब आपका आता है कि कैसे प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका
होगा। एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सिलेक्शन मेथड देख लीजिए, सिलेक्शन मेथड ये है। तो सिलेक्शन मेथड यही कह रहा है कि आपका जो है पहले एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको 45% मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है, यानी SC ST और PWD कैंडिडेट है, तो उसको 35% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसको लाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड से आपने किया हुआ है। अदर बच्चों के लिए आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन के एलिजिबल हैं तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका पर जो आपका इंडियन ऑयल का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फिटनेस भी चेक किया जाएगा, नहीं मेडिकल भी होगा। एक नॉर्मली मेडिकल होता है, वो मेडिकल भी आपका होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका फॉर्म है वो आपका चालू हो चुका है, ठीक है बच्चों। 24/9 को चालू हो चुका है और ये क्लोजिंग डेट होगा 23 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा फॉर्म, ठीक है बच्चों। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का आपका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है एग्ज़ाम का वो मैं बता दूंगा। और आपका जो अप्लाई किया जाएगा, तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको ये भी मैं बता दूं। तो आपको जो अप्लाई करना है, कैंडिडेट जो है दी गई वेबसाइट पर लॉगिन करेगा और आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करना है। तो बच्चों ये जो था, ये एक इंडियन ऑयल का जो अप्रेंटिस आया हुआ है बच्चों, ये उन बच्चों के लिए था। और बच्चों आप लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें ताकि आने वाली हर जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि